हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर हंसराज सत साई इंस्टीट्यूट अलवर में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद होगी आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। अभी हम अपना क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कोई वॉइस या वीडियो का एक बार यदि आपको क्लियर आ रहा है तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार बस मुझे आवाज़ का इशू बता दीजिए, कैसा आ रहा है वीडियो और आवाज़ का। मैं फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं वेट नहीं करूँगा, चाहे कितने बच्चे लाइव हो, उससे कोई इशू नहीं है। मुझे कितने आएंगे, मेरा टारगेट है पढ़ाने का आपको। आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए डाउन, आवाज़ डाउन करो, है ना। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था सिंप्लीफिकेशन का। तो कल हमने जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ा था, अभी वो कंटिन्यू करना है हमें, अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बात विशेष ध्यान रखना आप मेरी, जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, कि एक तो मैं जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं इसमें केवल आपको चैप्टर के बेसिक रूल के आधार पर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। उसके बाद में जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसके सभी के प्रैक्टिस सेट अलग से सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में। क्योंकि मैं एकदम से अगर सारे प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवा दूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी, कोई रूल कहाँ लगेगा, कोई रूल कहाँ लगेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। कि मैं अगर मान लीजिए कि अभी यहाँ मेरा चल रहा है बेसिक नियम जोड़ गुणा बाकी पर आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर वर्गमूल का रूल फॉलो कर देता हूँ, उसके बेस पे कोई क्वेश्चन कराता हूँ, हालांकि उसमें भी गुणा होता है वहाँ भी, तो उसमें प्रॉब्लम यह आएगी अभी आपको वर्गमूल घनमूल नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार सारे रूल बता के फिर लास्ट में सभी के मिक्स बेस पे क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, सभी क्वेश्चनों पर, सभी रूल पर आधारित। क्लियर है? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, एक क्वेश्चन का लिंक दूसरे से लिंक होता है, एक नियम का लिंक दूसरे रूल से होता है। ठीक है? तो अभी मैंने कल एक तो आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आपने शायद आंसर दिया होगा। क्वेश्चन हमारा ये था शायद 69.2 इंटू 18.4, 69.2 इंटू 18.4 एंड इंटू 4.5। इसका मल्टीप्लाई करवाया था, इसका मल्टीप्लाई आपने कर लिया होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। शॉर्टकट इतना सा होता है कि आप पहले मल्टीप्लाई उन संख्याओं कीजिए जहाँ से जीरो बन जाए, जीरो को लास्ट में हटा दे। 5 चौका 20, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, लास्ट में उसको जीरो को हटा देना और इनको मल्टीप्लाई के इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब आपका क्या आंसर आ रहा है इसका एक बार चेक कर लेना। कल आपने अगर किया है फिर भी कोई दिक्कत आए तो कल मुझे फिर बताना। इसका आंसर आएगा ए, यानी कि 5729.76 है। अब चेक कर लेना एक बार कितना आपका गलत है या सही है। ठीक है? चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं इसमें थोड़ा सा और अभी इसी पॉइंट पे। अभी हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो हमारा चल रहा था जोड़ बाकी गुणा भाग के बेस पे क्वेश्चन से। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ले रहा हूं एक 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल का, इसी में आप उसको ऐड कर लेना। 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर, ऐसे क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है यहाँ पर कोई x या y भी हो सकता है। अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर जो ये है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको विकल्प मैं दे देता हूँ। ए पर आपका है 9, बी पर आपका है 10,
सी पर आपका है 8 और डी पर आपका है 11। चलिए अब इसको हम ये इसमें दोनों चीज़ हैं, देखो गुणा भी है भाग भी है, और इसमें थोड़ा सा एक आपका थोड़ा सा घात और लग गया है इसमें, ठीक है, घात का थोड़ा सा और इसमें लग चुका है, लेकिन उससे ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें रूल के थोड़े से एक दूसरे जुड़े होते हैं, गुणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, तो मैं इन छोटी छोटी बातों को क्वेश्चन के अंदर ही समझा दिया करूंगा, भाई इसमें ये नियम आपका फॉलो करना पड़ेगा। और बाकी आपको कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ों की नॉलेज होगी भी, मैं ऐसा मान रहा हूँ, और नहीं भी होगी तो हम उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे बातों को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग शायद कोशिश कर रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और किसी ने आंसर अगर दिया हो, कोई आंसर, कोई बच्चा अगर इसका सॉल्यूशन दे रहा हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी दे रहा हो तो हम इसको सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे। चलिए आप ऐसा मत सोचना कि देखिए सर यहाँ पर क्वेश्चन कम हो रहे हैं, देखो लाइव क्लासेज में क्वेश्चन में थोड़े ज़्यादा भी करवा सकता हूँ, लेकिन बात तो ये कि समझ आपको नहीं आएगा। मेरा टारगेट है कि मैं आपको लाइव क्लासेज उसी तरह लूँ जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेज लेता था, ताकि बच्चे को समझ में आए, और हमारा टारगेट है नौकरी प्राप्त करवाना, ठीक है, आप लोगों की नौकरी लगे और हमारा इनकम हो आने वाले भविष्य में। और हमारा एक ब्रांड सत्साई इंस्टीट्यूट का जो अभी जिसको हम अलवर के अंदर जाना जाता है, हम चाहते हैं इसको पूरे देश के अंदर भी जाना जाए, धीरे धीरे अभी जानते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा और हम चाहते हैं अच्छे तरीके से इसको जाने, क्वालिटी के मामले में प्लस जॉब प्राप्त करवाने के मामले में। और अलवर वासियों सभी को पता ही हम कितना जॉब प्राप्त करवाते हैं, हमारे पास कोई भी बच्चा आता है वो कभी जॉब बिना नहीं जाता है, बस शर्ते वो मेहनत करता है रेगुलरली। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें, और इसके अलावा मेरी एक आपसे छोटी सी गुजारिश और है कि ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इन सभी को आप जो वीडियो है इसको शेयर करते जाइए, प्लस में हमारे सत्साई इंस्टीट्यूट का जो पेज है इसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको लाइव क्लासेज मिलती रहेंगी। प्लस में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहाँ भी ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है भाई 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 5। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, विकल्प आपके पास दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी बात है, पहली बात तो यह बराबर का चिन्ह ये शो करता है कि आपको इधर का पैटर्न इधर हल करना है, इधर का पैटर्न इधर हल करना है, उसके बाद इन दोनों को देखना है। तो यहाँ पर हमारा ये दे रखा है 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7। ध्यान रखना अगर ये बीच में आपका मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पर वी बोर्डमॉस का नियम और आएगा, अगला रूल जो है उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी पहले क्या करना पड़ता है, लेकिन नियम ये कहता है पहले भाग लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो लेकिन भाग का मतलब भाग किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, ये संख्या इससे मल्टीप्लाई, तो इस केस में हम इसको इससे भाग भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इसमें सिंगल भाग लगाएंगे तो भी एक ही बात है, दोनों भाग लगाएंगे क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, ठीक है। चलिए अगर बेस इक्वल नहीं होता तो प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो अभी यहाँ पर या फिर बेस इक्वल ना भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई है, जोड़ नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइड बाई, यानी कि जब कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में हो और उनके साथ में डिवाइड होता है, आप दोनों के साथ में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये भी एक नियम आपका घातांक में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से अब बराबर होगा मेरा 3 इंटू 3 की पावर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए एक नियम होता है घातांक का, वो आगे मैंने आपको बताऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बताता रहूंगा कि गुणा की बात हो रही है, कि गुणा में घात जुड़ती है, कब जुड़ती है, जब बेस इक्वल होता है, यानी कि आधार इक्वल होता है। अगर यहाँ 3 और यहाँ 5 होता तो आप आधार को, ये पावर को आप नहीं ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी ऐड कर सकते हैं। 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 8 और 7 कितना हो गया 15, 3 की पावर 15। सर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। ये कितना बना 3 की पावर 15, क्लियर है, 3 की पावर 15 डिवाइड बाई आपका कितना है 3 की पावर 5। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, हालांकि क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा नॉर्मल डायरेक्टली। अब है 3 इंटू 3 की पावर क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये नियम फिर आता है कि भाग में घात घटती है, कब, जब बेस इक्वल होता है। तो बेस यहाँ पर इक्वल है 3, तो 15 में से पावर घटेगी कौन सी वाली 5। इसको मैं और आगे घातांक करने में और क्लियर करूंगा ऐसा क्यों होता है, बाकी अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। 3 की पावर 15 में से आपका 5 पावर कम हो जाएगा, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं पावर का मतलब होता है 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, इसको 15 बार मल्टीप्लाई करना, तो 5 3 कट जाएंगे, 3 कितने रह जाएंगे 10, तो हम कह सकते हैं 15 में से 5 गया तो 10, तो सीधा हो जाएगा 3 की पावर 10।
इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर क्या होगा। अब देखिए नॉर्मल सी बात आ चुकी है कि भैया ये 3 की पावर 10 है और ये इसके बराबर है इधर। अब मैं कह सकता हूँ यार जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पावर नहीं उसके पास पावर मानूंगा मैं 1 या इसकी पावर 1 मानूंगा। तो आप खुद समझदार हैं कि गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। यदि आधार क्या होता है, समान, मुझे इधर 10 है तो इधर भी दोनों का टोटल 10 करना है ना, तो यहाँ पर इसका मान क्या रखूँ मैं, 9। 9 रे कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसको इतना लंबा ना करके अगर इसको थोड़ा सा बात को सोचूं तो बहुत इजी और बहुत जल्दी कर सकता हूं। देख लीजिए कैसे इजी और जल्दी, मतलब वो कहने का मतलब रटने वाला कोई मेथड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बात को समझना है कि जो चीज़ हम इतना लंबा कर रहे हैं उसको इजी करें जल्दी से। आप उसको माइंड में कैलकुलेट करें कि साहब ये होगा 3 की पावर 8 और 7 15, 15 में 5 का 3 की पावर 5 का भाग लगाया, 15 में से 5 का कितना बचा 3 की पावर 10 बचा, सीधा लिख दिया साहब। इधर होगा साहब 3 इंटू 3 की पावर क्या होगा, हम समझ सकते हैं इसकी पावर 1, तो इसकी पावर कितनी होगी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9। मेरी बात समझ में आई अच्छी तरीके से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप देंगे। अभी ये मैंने करवाया जस्ट इसी टाइप का है जो कि दिल्ली पुलिस में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं स्पेशल ध्यान रखना इस टाइम पर, वैसे तो सभी कंपटीशन के लिए काम का है, किसी भी कंपटीशन तैयारी के लिए बेसिक सभी में काम आता है, पर स्पेशली मैं दिल्ली पुलिस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे पहले दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब देखिए, अब यह है 29 इंटू 29 की पावर है, सॉरी 29 की पावर 7.8 इंटू 29 की पावर 1.2 डिवाइड बाई 29 की पावर 5 इक्वल टू 29 इंटू 29 की पावर, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पावर आपकी दशमलव में दी गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका विकल्प लिख लीजिए। ए पर है आपका 2.8, बी पर है आपका 3 एंड सी पर आपका है भैया 3.2 एंड डी पर है आपका 4। चलिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, आप इसको फटाफट सॉल्व करिए। शाबाश। कोई आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना कहीं से भी? कोई वीडियो क्वालिटी में, वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है सब कुछ? वेरी गुड। हाँ, आया किसी का? कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं इस चीज को? सारे समझ रहे हैं? अभी लाइव शायद पूरे आए या नहीं आए अभी? ठीक है। ओके, अब देखिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए भैया, इसका आंसर आपने नहीं निकाला अभी, मुझे बड़ा खेद है आप इसका आंसर नहीं निकाल पाए। इसका मतलब है कि या तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, चलो अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं कुछ चाहिए। जो पहले वाले, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था डूबता वही है जो या तो बहुत तगड़ा तैराक होता है या बिल्कुल तैरना नहीं जानता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट लड़का हो, क्वेश्चन कठिन से कठिन हो तो उसमें आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, और सिंपल है तो उसमें और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब इसको आप सिंपल मानते हैं, कठिन मानते हैं। अब टीचर की बात कर, टीचर के लिए तो सभी भैया सिंपल हैं। जो देखो जिस चीज़ को पढ़ाता आ रहा है, लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क, देखो टीचर दुनिया में कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हार्डवर्क, जितना आप हार्डवर्क करेंगे आपके अंदर निखार आएगा, तो आप खुद ही टीचर हो जाएंगे। और यहाँ पर टीचर बनने से काम नहीं चलेगा, काम पड़ेगा आपको एक स्टूडेंट बनने से और आपको एक नौकरी प्राप्त करने से जब बार, और वो कब प्राप्त करते आप एक हार्डवर्क करेंगे। टीचर का काम तो बस चीज़ों को आपके सामने पेश करना है और आपको समझाना है। अब मेहनत आपको करनी है, घर पर जाके तसल्ली प्रिय तरीके से प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं भैया, सीधा सा टारगेट है 29 की पावर 7.8 इंटू 29 की पावर 1.2। 7.8 और 1.2 कितना होता है, आप इनको जोड़ दीजिए ना, डिवाइड बाई 29 कितना होगा, ये 0.8 और 0.2 हो गया 1 है, तो 7 8 और 1 कितना हो गया 9। तो मैं कह सकता हूं ये हो गया 29 की पावर 9, और इधर हो गया 29 की पावर 5 का अपन भाग लगाएंगे। ठीक है भाई, 8 है 2 10, कितना हो गया 8 और 1 9, तो 29 की पावर 9 हुआ या नहीं हुआ?
29 की पावर 9 में यदि आप 29 की पावर 5 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 29 की पावर 4 बचेगा, नहीं बचेगा? किधर? इधर का पक्ष में। और बराबर आपको दे रखा है 29 इंटू 29 की पावर क्या होगी? मुझे पता है इसकी पावर तो 1 है, तो फिर यहाँ कितना होगा ब्रदर? 3 होगा ना बच्चे। ये लो, इसका आंसर होगा बी। समझ में आई मेरी बात? अगर कोई इश्यू आपको लगा हो, ऐसा कोई दिक्कत हो, फिर बता दीजिए मुझे, बाकी कमेंट बॉक्स में डाल देना साहब ये समझ नहीं आया या स्पीड तेज थी। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि जल्दी से आप चीज़ों को पढ़ते रहें और जल्दी से आपकी बात जो है सारी वो मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ देना चाहता हूं और समझाने में अच्छे तरीके से चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेता हूं। बाकी मैं चाहूँगा तो स्पीड और भी स्लो कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई दिक्कत आए तो फिर भी, ठीक है? वैसे मैं बहुत स्लो आदमी हूँ, धीरे चलता हूँ वैसे भी, बस बोलने की जो थोड़ी आदत है वो तेज है, फ्रिक्वेंसी तेज है यानी कि। चलिए मिटा देता हूँ, अब कर देता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि इफ ए बराबर पी की पावर बी की पावर पी, बी की पावर पी और बी बराबर सी की पावर क्यू और सी बराबर ए की पावर आर, ठीक है? इफ ए बराबर बी की पावर पी, बी बराबर सी की पावर क्यू और सी बराबर ए की पावर आर, देन तो P गुणा Q गुणा R, इसका मतलब ऑटोमेटिकली गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। P डॉट Q डॉट R इक्वल टू क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हमारा दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें आपका ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं वो दे रखा है A पर 1 है, B पर 2, C पर A B C और D पर है नन ऑफ दीज। अब आप अपना विचार लगा लीजिए इसका फटाफट से। ये वही है गुणा वाले क्वेश्चन, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं गुणा के अंदर आपको थोड़ा सा पावर भी आ सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन है। मैं कहाँ तक इनको छोड़ूंगा, नहीं तो फिर छोड़ूंगा फिर कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। तो मैं सिंपल रूल के साथ थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ, फिर भी इनके घातांक के नियम, घातांक पर फिर और अलग से एक्स्ट्रा सेपरेटली उनको फिर क्लियर कराऊंगा। जब तक आप थोड़ा समझते रहिए, बस थोड़ा जो मैं बोल भी रहा हूँ साथ में रूल को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वीडियो स्किप करने के बाद में भी, लाइव खत्म होने के बाद भी आप भी लिख सकते हैं। पेन कॉपी तुम्हारे पास होंगे ही, ठीक है? तो अभी यहां पर पी क्यू आर का मान क्या होगा, समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा? पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा भाई? और अभी एक बात बता रहा हूं आपको, देखो थोड़ा यदि आपने इंटरेस्ट दिखाया तो ये मत सोचना मैथमेटिक्स की क्लासेज लगेगी, अभी रीजनिंग की क्लासेज भी लगेगी, जीके की क्लासेज लगेगी, करंट की क्लासेज लगेंगी, सारी क्लासेज लगेंगी। ये हो सकता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, ताकि आपको लगातार परेशानी ना हो और बिल्कुल क्लासेज रेगुलर लगेंगे। टाइम चेंज करूंगा तो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है? क्लासेज लेकिन सारी लगेंगी, लेकिन वो हम तो टीचर भैया, हमारे पास सबसे अच्छी फैसिलिटी यही तो है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि सारे अध्यापक एक जगह अवेलेबल, एक जगह रहते हैं, मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, सभी में बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन बस थोड़ा सा साधनों का अभाव था, इस वजह से हम चुप थे अभी तक, क्योंकि साधन हम सोच रहे थे ऑफलाइन कोचिंग साथ जल्दी खोलेंगे, लेकिन नहीं खोले, तब जाके हमने हथियार उठाना शुरू किया है, ठीक है? तो साधनों का अभाव है, बाकी ऐसा कोई नहीं, सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए हमारे पास जॉब सबसे ज़्यादा बच्चे प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं सारे टीचर्स। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब चाहे जब आपको पढ़ाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसका आंसर नहीं आया है भाई? चलिए मैं बता देता हूं। देखिए ए बराबर, अब सीधी सी बात है, आपको चाहिए P गुणा Q गुणा R, तो मैं ऐसा करता हूं, इन तीनों को गुणा कर लेता हूं, A गुणा B गुणा C बराबर, तो अब इनको गुणा करना पड़ेगा ना, B की पावर P गुणा C की पावर Q गुणा A की पावर R। कोई दिक्कत? मैं थोड़ा सा अब इसको ये भी चाहूँ तो आगे पीछे लिख सकता हूँ, जैसे कि A की पावर R को आगे लिख दिया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है गुणा में, B की पावर P गुणा C की पावर Q।
बराबर a गुणा b गुणा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर a गुणा b गुणा c, यानी किसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक, इसकी पावर भी एक, तो मैं कह सकता हूं कि इसका गुणनफल और इसका गुणनफल एक गुणा एक बराबर एक ही होगा ना, कुछ और थोड़ी होगा। तो यहाँ पर इनकी पावर देखो, r गुणा p गुणा q, इसका वैल्यू भी कितना होगा एक, r गुणा p गुणा q, यानी कि p गुणा q गुणा r, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आएगा आपका एक आएगा। बात समझ गए होंगे मेरे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका एक होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो मुझे थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है कि मैं क्वेश्चनों को लिख रहा हूँ, हालांकि मेरे पास प्रोजेक्टर है, मैं कोशिश करूंगा प्रोजेक्टर को सेटअप करने की, मैंने किया था लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसका मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढूंगा, टेक्निकल समाधान, ठीक है, तो वो भी मैं आपको, फिर क्वेश्चन लिखने का टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ सोल्व करवाने का टाइम लगेगा, और हम क्वेश्चन जो है वो इफिशियंसी के साथ ज़्यादा करवा सकते हैं फिर। बाकी आप लोग, मैंने कहा ना, आप कमी ना ढूंढ के आप केवल अपनी मेहनत करते रहिए। किसी ने कहा है मांगने से कब मिलती हैं मुरादें, छीनने का नया इतिहास पैदा करो। तो आपको नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी आप रोएंगे चिल्लाएंगे, ले बजरंगबली बाबा दे दे, फलाना बाबा दे दे, ऐसे नहीं नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी आपको मेहनत करने से, आपको छीनना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि छीनने की बहुत रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना मेरी बात को, छीनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे जॉब नहीं मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर आया था आपका, ये 6 मई 2012, 6 मई 2012। इसमें क्वेश्चन आया था 0.016 इंटू आपका दिया हुआ है 0.016, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस गुणा पूछा है। अब गुणे के अंदर दशमलव लगा था, आप घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैं वही चीज़ मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करूंगा, बाकी लास्ट में फिर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूंगा, ताकि फिर दिक्कत कम हो जाएगी प्रैक्टिस के तौर पर। बाकी मैं PDF भी डाल दूंगा प्रैक्टिस में आपको। यूट्यूब चैनल का जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें एक तो आपको पेज का भी वो मिल जाएगा, फेसबुक पेज का, जहाँ आपको फॉलो करना है, ठीक है, और एक आपको PDF भी मिल जाया करेगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर ही पेज को फॉलो कर सकते हैं, और पेज को फॉलो जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइव क्लासेस मिल जाया करेंगी, ठीक है, और वहाँ से उसको लाइक भी कर देना यूट्यूब वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना। अब इसका जो ऑप्शन है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आपका दे दिया इस तरह से 256, ठीक है, और दूसरा आपका दे दिया 25.6 है, ठीक है, तीसरा आपका दे दिया 0.256 है, और चौथा आपका दे दिया 0.00256 है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपका क्या आंसर होगा देख लीजिए। अरे भाई, अगर आपसे कोई ये कहे बेटा 0.4 इंटू 0.4 करो, तो आप क्या आंसर देंगे? थोड़ा सा एक आइडिया बता रहा हूँ, क्या आंसर देंगे? या 0.5 का वर्ग आपसे पूछा जाए कि 0.5 गुणा 0.5, आप उसका आंसर क्या देंगे? 0.4 गुणा 0.4 आप क्या बोलेंगे? 4 चौको 16 होता है, ठीक है, क्या बोलेंगे? 1.6। इसको आप आंसर देंगे 0.16। रीजन क्या है कि दोनों तरफ दशमलव चेक कर लीजिए। आप इसको थोड़ी देर तो भूल जाओगे, 0 16, आप 16 को देखिए बस, 16 इंटू 16 क्या होता है? 16 का वर्ग होता है 256, तो ये तो पक्का आंसर 256 के रूप में आएगा। अब दशमलव की बात है कि साथ 3 संख्या तो यहाँ दशमलव के बाद में, और यहाँ इससे पहले यहाँ भी 3 ही है, तो टोटल कितनी होगी? 6। अब दशमलव से पहले 6 संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये इसका राइट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ रही होगी ना? शायद कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या आ रही हो? दिखाई दे रहा है ना भाई सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं आ रहा? ठीक है भाई, चलिए। एक क्वेश्चन है मेरा 0.25 इंटू 0.625
डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0.25 इंटू 0.25 की पावर x। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। क्लियर है? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, 1 2 1 2 1/2 और 3। चलिए करें ट्राई। ट्राई करिए भाई, क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करिए। बात वही है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भाग लगाएंगे, बराबर करके देखेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है कि क्यों ना हम इन सभी संख्याओं को 0.25 का जैसा बना लें, क्योंकि दोनों तरफ इधर 0.2 इधर 0.25 है, तो कुछ संख्याओं को बराबर सा कर लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा साहब एक्स का वैल्यू क्या होगा। 0.25 का बराबर, इसके ऊपर पावर एक्स है ना, इसका वैल्यू निकालना है। हाँ भाई, कोई दिक्कत? वीडियो ठीक चल रहा है, दिखाई भी सही दे रहा है? चलिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी हम सेटअप कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम भी टेक्निकल ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। और कोई टेक्निकल बच्चा हो जिसको रिक्वायरमेंट हो तो आ जाना अपने पास में, थोड़ा सीख लेना और सिखा देना, अच्छे तरीके से करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, हमारे पास भी है टेक्निकल आदमी। हाँ भाई, बोर्ड की टेंशन मत लेना कि बोर्ड छोटा है, क्योंकि बात छोटे बड़े की नहीं, थोड़ा सा मैंने खाने एक घर पे सेटअप जुगाड़ लगाया, ताकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो अब खामा का रहने का टेंशन, खाने का टेंशन, यहाँ अपना बढ़िया घर पे आराम से खा पी के तसल्ली से रह लेते हो, कोई दिक्कत, दोनों काम हो जाएंगे। आपको तो आम चूखने पेड़ थोड़ी गंढने हैं, तो बोर्ड की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। बोर्ड तो छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा। इसका आंसर नहीं आया भैया, चलिए मैं ही बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है, हमको काम चलाना, हमको नौकरी प्राप्त करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाले। देखो, सबसे पहली बात, पॉइंट की संख्या कोई भी होती है, उसके बाद में मैं 0 यदि लगा भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। जैसे 0.625 है, यदि मैं 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ सकता है क्या? क्यों भाई? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 25 625 होता है ना, 25 का वर्ग, यानी कि 0.25 इंटू 0.25 करूं तो कितना होगा? 625, ठीक है। लेकिन सॉरी, इसमें दशमलव एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ठीक है। इसमें आपको जो है ना, ये थोड़ा सवाल गलत लिख देगा, सॉरी इसके लिए यार। इसमें 0 यहाँ, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत कर दिया है, इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इशू गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत लिख दिया गया, इसके लिए चलो दोबारा एक बार ट्राई करो भाई, है ना। ये पॉइंट थोड़ा यहाँ लगेगा 0 1, ये आगे थोड़ा ध्यान दे रहा है क्वेश्चन लिखने में, ठीक है। तो ये 0.0 यहाँ रहेगा, ठीक है। तब जाके क्वेश्चन ये थोड़ा डिलीट हो गया, गलती से रेज हो गया था, ठीक है। तो ये 0.25 इंटू 0.25, अब आपको पता है 25 कितना होता है भाई? 625 होता है। अब हमें पता है दशमलव लगाना है, 2 और 2 4 से पहले, यहाँ 3 तो संख्या आ चुकी है, तो एक संख्या कहाँ से लाऊंगा मैं? एक 0 लिख देता हूँ। तो अब मैं ये चीज कह सकता हूँ, थोड़ा सा आपकी गलती नहीं, गलती मेरी थी, मैंने गलत लिखा थोड़ा सा। तो अब ये 0.0625 जो है, ये किसका वर्ग बन गया? 0.25 का वर्ग बन चुका है। क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो लॉजिकल आएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा जिसमें लॉजिक नहीं लग सकता, ठीक है। चलिए, अब बात यह है यहाँ पर 0.5 का वर्ग। 0.5 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है? 0.5 इंटू 0.5, 25 0.25 होगा, तो ये 0.25 हो गया, ठीक है। बराबर हो गया 0.25 इंटू 0.25 की पावर x, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर इसकी पावर 1 मान लूँ मैं, ठीक है। और अब मैं सीधा ये बोल सकता हूँ दोनों गुणा में है, बटे भाग में है, इसकी पावर भी 1 ही है, तो यह सीधा कह सकता हूँ ये दोनों कुछ पावर ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करूँगा तो ये बचेगा 0.25 की पावर 2 बराबर 0.25 इंटू 0.25 की पावर x। मुझे पता है यहाँ इसका मतलब तो 1 है ही इसकी पावर, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या रखूँ मैं? सीधी सी बात है 1 ही रखूँगा, तभी जाके 1 और 1 2 होगा ना, गुणा में घात क्या होगी? जुड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा x का मान 1,
क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत लिख दिया गया था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका x का मान 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 1। जिस भी ऑप्शन में था वो आप उसको करेक्ट कर लेना और इस क्वेश्चन को भी सही कर लेना, जो मैंने आपको बताया लास्ट में कि वो 0.625 नहीं था, 0.0625 था। ठीक है, चलिए रब कर दो भाई। देखो गणित है भाई, इसमें ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन में गुणा भाग में गलती हो सकती है, लिखने में भी गलती हो सकती है। ठीक है, बस हम करते वक्त उसको सॉल्व करते वक्त गलत ना करें, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है y बटा 225 बराबर 256 बटा y। तो इसमें आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, y की वैल्यू, इसका आंसर निकालिए। ऑप्शन ए पर मैं दे देता हूं 240, 255, 225, डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये तो आसान सही है, आप दे सकते हैं इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, नहीं आया इसका आंसर? अरे भाई कुछ नहीं करना, आपको पता है मैंने आपसे कहा था मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो मैं y को एक तरफ कर लेता हूँ संख्या हो गई। कोई सेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इसमें कैमरे में। चलिए भाई, शायद आगे होंगे सारे, स्टॉप थोड़ी ना हुआ है। चलिए अब देखिए, इसमें इसी श्रृंखला के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग के अंदर जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे मैं कुछ संख्या की बात करता हूं। यदि जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा या एक क्वेश्चन मैंने बोला कि यदि किसी संख्या में अभी मैं जोड़ की बात कर रहा हूं, इनका जोड़ने की बात यहां पर आ रही है। यदि किसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए, उसका 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए, 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए, यहां पर जोड़ की बात हो रही है, 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए। देखो सवाल जोड़ का कैसे भी हो सकता है, गुणा का भी कैसे हो सकता है, और जोड़ दिया जाए तो कुल 40 रुपए प्राप्त होते हैं, कुल 40 रुपये प्राप्त होते हैं, कुल 40 रुपये प्राप्त होते हैं। तो आपको शायद दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए तो कुल 40 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हम चाहते हैं कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। इसके भी मैं आपको विकल्प दे देता हूं, 40, 35, 32, 40, 35, 32 एंड 30। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हमसे पूछा है कि यदि किसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए तो कुल 40 रुपए प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। आप कुछ मत करिए, मैं आपको कोई शॉर्टकट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। आप सवालों को क्या करते हैं, फिर उल्टा सुल्टा हल करना शुरू कर देते हैं। शॉर्टकट तब लगाना जब आपको गणित ढंग से समझ में आने लग जाए। ठीक है,
किसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा, तो वह संख्या क्या होगी? सवाल को यहां से पकड़िए, वह संख्या क्या होगी। आप सोचो कि माना कि वह संख्या x होगी। क्या होगी वह संख्या? x। मैं कह रहा हूं यदि किसी संख्या में, मतलब जो मैंने मानी है ना, उसी में जो मैंने संख्या मानी है वह संख्या, उसको मैंने क्या माना? x है। उसी में उसका 7वां हिस्सा, x में x का 7वां हिस्सा हो जाएगा, मतलब x बटा 7। यही मतलब नहीं कर रहा है ना? x में x का 7वां हिस्सा मतलब x बटा 7। तो कुल कितने होते हैं? 40। बात समझ में आई? हमें किसका वैल्यू चाहिए? वह संख्या बोले तो x का मान चाहिए ना, तो बिल्कुल रटने का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा भाई? 7। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x, मतलब 7 में किसका भाग लगाएंगे? 1 का। 7 बार गया तो ये हो गया 7x। फिर 7 में 7 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 को x से गुणा करेंगे, x हो गया बराबर 40। ये हो गया 7x और 1x कितना हो गया भाई? 8x। ठीक है, 8x बटा 7 बराबर 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 गुणा 40, 8x बराबर 40 गुणा 7। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा? ये 8 गुणा है, तो गुणा है तो इस x को 8 को इधर ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, तो 40 गुणा 7 बटा 8 कितना हो जाएगा? 8 से 5 कट गया 40, 5 7 35। अब मैं देखिए संख्या को, भाई सवाल को मैं बिल्कुल शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? पहले मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बात की, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना एक बार सीख लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करना एक बार सीख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक कैसे लगाई जाए। क्लियर है ना जी? चलिए, ट्रिक की बात यदि मैं करूं तो इसमें विकल्प क्या कह रहा है? हाँ, वह संख्या क्या होगी? अगर मैं इस चीज को देखो इस तरीके से हल करता हूं, इसको रब कर देता हूं भाई, बाई ट्रिक बात कर रहा हूं मैं, यानी कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उस संख्या के ही दे रखे हैं। ये तो क्लियर है ना? ऑप्शन आपको संख्या के दे रखे, जो वह संख्या मतलब जो पूछ रहा है वो हमसे, ये इसने विकल्प में दे रखे वह संख्या। अगर मैं, वो कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए, तो पहली बात तो ये कि उस संख्या में जो ऑप्शन में, जैसे आपने 40 माना, तो उसमें आप जोड़ेंगे। अगर यहां जोड़ने पर ही कुल 40 प्राप्त हो रहा है, उस संख्या में उसका 7वां हिस्सा और जोड़ रहा हूं, फिर भी कितना बढ़ रहा है? 40। तो 40 इसका आंसर किसी भी हालत में संभव ही नहीं है, क्योंकि जोड़ने से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। अब बात आती है 35 की। आपने माना कि वह संख्या क्या है? 35 विकल्प के अकॉर्डिंग। अब वह संख्या यदि 35 है तो 35 में ही जोड़ना है क्या? उसका 7वां हिस्सा। तो 35 का 7वां हिस्सा क्या होगा? मतलब 35 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 पंजो 35, तो 35 प्लस 5 कितना हो गया? ये 40। और हम चाहते हैं को कितना बनना चाहिए? 40, तो 40 बन गया। मेरा राइट आंसर बी हो गया बेटे। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? सभी को कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने क्या बोला? आप विकल्प के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि भैया सबसे पहली बात तो यह है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और चेक करो, उसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा, 7वां हिस्से का मतलब उस संख्या में 7 का भाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में ऐसी संख्या ढूंढ लो जिसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का नहीं जा रहा, इसमें 7 का पूरा पूरा जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो इसका बी राइट आंसर, क्योंकि उसको उसमें जोड़ने के लिए उस संख्या में 7 का भाग भी लगाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर भी हो गया। क्लियर है? तो मैंने कहा ट्रिक की बात तो बाद में आती है, और भी बहुत सारे पैटर्न मेथड यहाँ पर लग जाते हैं, मैं उनकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा आगे, अभी नहीं करूँगा, नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत गंदे मैं आपको बहुत तरीके से बता देता हूँ, खोल खोल के बताता हूँ। ठीक है, अब आप उसको कैसे समझते हैं वो अलग बात है। ठीक है, अब देखिए इसका एक तरीका और है, किसी संख्या में उसका 7वां हिस्सा और जोड़ दिया जाए। आप 7वें हिस्से की बात करें तो आप इसको मान सकते हैं कि एक संख्या है, उसको मान लीजिए आप कि इसका 1/7वां हिस्सा का मतलब होता है 1/7। आप मूल संख्या मान लीजिए 7। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 7 का 1/7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मूल संख्या 7 है और 7 का 1/7 कितना हो जाएगा? 1। यदि मैं मूल संख्या 7 में 1 जोड़ देता हूं, मतलब उसका 7वां हिस्सा बोले तो 1, यानी कि किसी आदमी के पास 7 रुपए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां हिस्सा निकालना बहुत आसान है, मतलब 1। क्लियर है कि किसी आदमी के पास 7 रुपए हैं तो उसका 7वां हिस्सा हो जाएगा 1 रुपया। तो 7 रुपए में यदि मैं 1 रुपया जोड़ देता हूं तो कितना बन गया? 8। जबकि वास्तविक रूप से कितना हो रहा है वो? 40। तो मैं यही कहूंगा कि वास्तविक रूप से 8 का मान कितना है? 40।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5। क्लियर है कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो हमने मूल संख्या कितनी मानी 7, तो 7 पंजो 35। तो लॉजिक बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, ठीक है, वो मैं आगे उन चीज़ों को क्लियर करूंगा। अभी मैं केवल बेसिक मेथडों की बात करूं, मैंने कहा ना केवल बेसिक सिखा रहा हूं। अभी तो आप देखते जाइए गणित होती क्या चीज़ है। गणित में बहुत मजा आता है पढ़ने में, अगर गणित को आप विद इंटरेस्ट करेंगे तो रुचि बनानी पड़ेगी। इसके बाद हम रीजनिंग, मैंने कहा सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। और यदि आपने रुचि नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वीडियो लाइक वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया आपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको वहां पर, ताकि हम यूट्यूब पर डायरेक्टली लाइव आ सकें, थोड़े से सब्सक्राइब जो है हमारे वो अभी उनकी संख्या थोड़ी सी, क्योंकि हम स्टार्ट अभी तो किया है 5-7 दिनों से, तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो वहाँ से हम क्लासेस चालू कर देंगे लाइव, तो वहाँ थोड़ा ट्राई करें आप फटाफट से, ठीक है। हालांकि यहाँ भी चलती रही क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए भाई। चलो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने और कहा यदि किसी संख्या में से उसका 1/6वां हिस्सा या उसका 5वां हिस्सा घटा दिया जाए, 5वां हिस्सा घटा दिया जाए, तो संख्या 20 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, सीधा भी लिख सकता है, ऐसे बोल सकता है। तो संख्या 20 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या ज्ञात करो, मूल संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या में से उसका 5वां हिस्सा घटा दिया जाए। अब मैंने कहा कि इसका मैं विकल्प भी लिख दूंगा, बाकी अभी आप एक बार इसको हल करने की ट्राई करिए। किसी संख्या में से उसका 5वां हिस्सा घटा दिया जाए तो संख्या 20 प्राप्त होती है। मैंने सबसे पहली बात तो ये कि उसका 5वां हिस्सा, तो 5वां हिस्सा सही सबसे अच्छा रहेगा, वो संख्या मान लीजिए 5। इजी, 5वां हिस्सा निकालने के लिए संख्या 5 सही रहेगी, क्योंकि उसका 5वां हिस्सा होता है 1। अब आपको उसमें जोड़ना नहीं है, घटाना है। आपने संख्या मानी 5, उसमें से उसका कौन सा हिस्सा घटाना है, 5वां। 5 का 5वां हिस्सा होता है 1। मैंने 5 ही क्यों मानी, क्योंकि उसका 5वां हिस्से की बात कर रहा है। छठे की बात करता हूं, 6 मान लेता कि उसमें 1 हो जाता, तो 5वें हिस्से का मतलब होगा 5 में से 1 घटाए बोले तो 4 प्राप्त हुआ। लेकिन वास्तव में कितना हो रहा है वो 20, तो मैं कह सकता हूं 4 की जो वैल्यू है वास्तविक रूप से कितनी है 20। तो 1 बराबर होगा 20/4 बोले तो 5। वास्तविक संख्या आपने कितनी मानी 5, तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25। 25 इसका राइट आंसर। मेरी बात समझे। और देखिए, और मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे ना, मैं सारे एक बार 2-3 मेथड इसमें बताऊं ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में अच्छे से आती रहे। एक होता है कि आप विकल्प लिख लीजिए। सब विकल्प मैंने लिखा, पहले तो मैंने लिखा 25, बी लिखा मैंने 20, ठीक है, सी लिखा मैंने 30 और डी लिखा कुछ भी और अदरवाइज 35। सबसे बड़ी बात है किसी संख्या में उसका 5वां हिस्सा घटा दिया जाए। पहली बात है कि 5वां हिस्सा घटाने मतलब उसमें 5 का भाग जाना चाहिए। यहाँ पर ये इशू तो फेल हो गया, क्योंकि 5 का भाग तो सब में जा रहा है, इसमें भी 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 जा रहा है, तो ये बात तो हो गई डाउन। अब बात इतनी सी है कि घटा दिया जाए, 5वां हिस्सा घटा दिया जाए तो संख्या 20 प्राप्त होती है। अगर सीधी सी बात है मैं 20 में से ही 5वां हिस्सा घटाऊंगा तो 20 कैसे होगी, तो कम हो जाएगी, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर इसके 3 में से कोई सा होगा। मैं इसके सबसे ऑप्शन ए से शुरू करता हूं। किसी संख्या में से उसका 5वां हिस्सा घटाना है, तो 25 का 5वां हिस्सा कितना हो गया, मतलब 5। 25 में से 5 गया तो कितना बचा भैया 20। तो घटा दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होती है 20 प्राप्त होती है। इसका मतलब मेरा राइट आंसर ये हो गया। बात समझ गए भाई। जैसे हम इस ऑप्शन को करके भी अगर देखते हैं, आपका मन नहीं मानता, क्योंकि आपकी एक चुल होती है, वो चुल भी पूरी कर देता हूं मैं, ठीक है। एक समस्या होती है आपकी, बहुत बड़ी बीमारी है, उसको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी चुल ऐसा, मैं तो इसको करके देखता हूँ कहीं इससे भी हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा होता नहीं कभी गणित में एक ही चीज चलती है। तो संभावना गणित में होती है, कुछ लोग बाद में कहते हैं संभावना बहुत होती है, साहब 1.9 को लोग टू लिख देते हैं, वो उनके फायदे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बात है भाई 30। अब 30 को जैसे मैं करूं, उसका 5वां हिस्सा घटा दिया जाए, तो 30 में से 30 का 5वां हिस्सा कितना होगा
30 में 5 का भाग लगाऊं 6 प्राप्त होगा ना, कितना होगा 24, ये कितना है 20, तो ये गलत होगा ना, इसी प्रकार से भी गलत हो जाएगा। चलिए बात समझ में आई मेरी भाई, अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी ना। चलो और देखिए बाकी हमारा जो देसी इलाज है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो अपना देसी इलाज चालू रखो कि सब किसी संख्या में से माना कि वह संख्या x है, उसमें से उसका 5वां हिस्सा घटा दिया जाए, तो x का 5वां हिस्सा हो जाएगा x बटा 5, तो कितना प्राप्त होता है 20 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या मतलब x का मान निकालना है। चलो भाई लगाओ अपना देसी जुगाड़ जो है। तो अब 5 एलसीएम ले लेंगे या सीधा कर दो, चलो वो बाद में बताएंगे सीधा वाला, तब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एक मान लो 5, तो 1 पंजो 5, 5x, ठीक है, माइनस x बराबर 20, बराबर करता हूँ 5 में से 5 कुत्ते में से एक कुत्ता जाएगा, 4 कुत्ता बचेगा, तो 5x में से एक x का तो कितना बचा 4x बचेगा। ध्यान रखना 5 गधे में से एक कुत्ता जाने पर कुछ नहीं बचेगा, फिर 5 गधा माइनस एक कुत्ता ही होगा। मतलब कि ये जो साथ में है ना, इसको मैं एक आपको समझा रहा हूँ कि x है और x है, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल राशि होती है, ठीक है। तो ये 5x माइनस x है, तो यानी कि कितना हो गया 4x बटा 5 बराबर 20। अब हम 4x का मान निकालना चाहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 गुणा 5, x बराबर हो जाएगा कितना, ये गुणा में है तो 4 का भाग जाएगा, 20 गुणा 5 डिवाइड बाई 4, 4 पंजो 20, 5 25। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारा देसी मेथड है, ठीक है भाई। चलिए तो आप देसी से करो या शॉर्टकट से करो या आप किसी भी तरीके से करिए, लेकिन आपको बात मेरी जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अभी मैं जो है आज का वीडियो जो है उसको मैं यहीं अभी फिनिश कर रहा हूँ। उसके बाद में कल का वीडियो आपको आएगा, आप रोज कंटिन्यू बरकरार टाइम पे आ जाया करो भाई 10 बजे, ठीक है। मैं 10 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होऊंगा। बाई द किसी दिन हो गया तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट हो सकता है ऊपर नीचे। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को जितना हो सकता है अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि बच्चों तक ये न्यूज पहुंचनी चाहिए कि कोई टीचर ऐसा भी है जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझा भी रहा है और बिना किसी स्वार्थ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ इतना सा है कि बच्चों की नौकरी लग जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी का भविष्य अभी इस टाइम उज्जवल हो जाए। इस समय आपके पास में, इस समय का सदुपयोग हो। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होगा। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे देखा। चलो थैंक यू।